बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जब भी इमरान खान साहब का नाम आपके ज़हन में आता है और जो 30s या 40s के लोग हैं, तो आपके ज़हन में उनसे सबसे पहला उनका तारुफ़ क्या ज़हन में आता है? मुझे तो ये याद है कि इमरान खान साहब का सबसे पहला तारुफ़ ये है कि वो एक क्रिकेटर हैं और उन्होंने जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता उसमें वो कप्तान थे और उनका कलीदी किरदार था। उसके बाद दूसरा तारुफ़ उनका मेरे ज़हन में आता है शौकत खानम अस्पताल। फिर तीसरा तारुफ़ उनका मेरे ज़हन में आता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान या एक पॉलिटिशियन। अब पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जाती है, वी ऑल नो दैट, और पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ क्रिकेट मैचेस होते हैं, वहाँ-वहाँ पाकिस्तान के फैन्स भी मौजूद होते हैं या पाकिस्तानी मौजूद होते हैं जो ग्राउंड या स्टेडियम के अंदर होते हैं। इसी तरह का एक वाक़या आज हुआ है और उस वाक़ये में बड़ी शर्मिंदगी का वो बाइस मुझे खुद से शर्मिंदगी सी हुई, यार किस किस्म की ये मैनेजमेंट है, किस किस्म की ये सेंसरशिप है और किस लेवल की सेंसरशिप है। मैं वाक़या थोड़ा आपके सामने रख देता हूँ, आप खुद ही समझ जाएँगे। मुझे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आज ही पाकिस्तान न्यूजीलैंड के माबैन जारी टी20 के दौरान क्राउड में एक तमाशाई इमरान खान का पोस्टर लिए पहुंच गया, जिस पर लिखा था लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स। कैमरामैन भी शायद इमरान खान साहब का तमाशाई होगा। उसने कैमरे की आंख इमरान खान के पोस्टर पर डाल दी और वीडियो दुनिया भर में लाइव चलेगी, जिस तरह मैच पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जा रहा था। पीटीवी स्पोर्ट्स पर जैसे ही इमरान खान की तस्वीर नशर हुई तो ब्लैकआउट कर दिया गया। वजह आप तमाम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर मुझे इससे ज़्यादा नहीं कहना कि हमारे केयर टेकर वज़ीर आज़म, हमारे केयर टेकर जो मिनिस्टर हैं सोलंकी साहब, वो बार-बार कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई सेंसरशिप नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बार-बार कहते हैं कि किसी किस्म की कोई सेंसरशिप नहीं है। अच्छा भाई, सेंसरशिप नहीं है, तो व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री? इलेक्शन कैंपेन पीक पे है। मैं कहता हूँ कि चलें इमरान खान साहब का आप तारुफ पॉलिटिक्स से माइनस करना आपका पर्पस है ना, तो क्या आप पाकिस्तान से वो टाइटल भी छीनना चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब की वजह से पाकिस्तान को मिला हुआ है? क्या वो शोहरत या वो जो दिलों में इज्जत इमरान खान साहब की क्रिकेट की वजह से है, 92 के वर्ल्ड कप के कप्तान की, उस टीम के कप्तान की वजह से है? क्या वो आप ले सकते हैं? कोई तरीकाकार है उसका? मुझे समझ नहीं आती। एक चीज़ जो बहुत वायरल नहीं होनी थी, जो नॉर्म थी, जो रूटीन में आना था, कैमरा यूँ पड़ा, चंद सेकंड्स कैमरा इमरान खान साहब के पोस्टर के ऊपर रहना था, कैमरे ने आगे निकल जाना था। आपने उसको एक इश्यू बना दिया। आपकी पीटीवी ने टक करके ब्रेक लिया उसी टाइम के ऊपर और अजीब सी रैंडम सी ब्रेक ब्रेक भी नहीं, ऊपर से पीटीवी स्पोर्ट्स लिखा आ गया, लोगो आ गया और स्क्रीन जो है वो उस उधर से हटा ली गई है। मुझे नहीं समझ आती। शायद फिर मैं एट टाइम्स ज़रबें तक़सीमें देता हूँ तो मुझे लगता है कि ये इमरान खान साहब को मज़ीद पॉपुलर करने के लिए टैक्टिक्स हैं, मज़ीद पॉपुलर करने के लिए। मोटा-सा असूल है कि आप जिस किसी को भी दबाओगे, जितना दबाओगे, उतना रिएक्शन से ऊपर आएगा। और ये इस किस्म की सेंसरशिप तो ज़िंदगी में मैंने पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जर्नलिज़्म में मैंने इससे पहले बिल्कुल भी नहीं देखी हुई। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो ऑब्वियसली इलेक्शन रिलेटेड है और क्योंकि इलेक्शन ही हैपनिंग है पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर, 2 के स्ट्रीट के ऊपर, गली मोहल्ले की सियासत के अंदर इलेक्शन का वजूद ही नहीं है, कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी बड़ी डेवलपमेंट एक है कि जनाबे वाला इसके 2 पोर्शंस हैं, मैं दोनों जोड़ के आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। एक सबसे बड़ी खबर आज की ये डॉन न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई रोक दी है। वो बैलेट पेपर्स जिनके ऊपर आपने ठप्पा 8 तारीख को लगाना है इंशाल्लाह, अगर इलेक्शन होते हैं तो। इंशाल्लाह इसलिए कि मैं ख्वाहिशमंद हूँ, मैं जमहूर पसंद हूँ, मैं चाहूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो शायद इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, कि जिनको घसीटा भी जा रहा है कि चलो इलेक्शन कराइए, बट फिर भी नहीं जा रहे। अब इसी खबर को जोड़ लीजिए कल की खबर से और आज की खबर से। कामरान खान साहब का कल का तज्ज़िया। कामरान खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारी तो जितनी उम्रें हैं उससे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, कहते हैं 40 साल के करीब उनका एक्सपीरियंस है। कामरान खान साहब ने कल फरमाया, दाल में कुछ काला है या नवाज शरीफ साहब को इल्म है इलेक्शन अब 8 फरवरी को नहीं होने वाले, न जाने कब होंगे। शायद यही वजह थी कि आज नवाज शरीफ की इलेक्शन मैदान में अजीबो गरीब एंट्री हुई। इलेक्शन कैंपेन का पहला जलसा, हफ्तों तवील इंतजामात, मगर नवाज शरीफ की तकरीर सिर्फ 10 मिनट की, 10 मिनट से भी कम थी। कल हाफजाबाद वाले जलसे की वो बात कर रहे थे। इससे अब आगे एट वंस आगे आज पे आ जाइए। आज का इमरान साहब कहते हैं दाल में काला जारी है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में नवाज शरीफ साहब आज अपनी इलेक्शन कैंपेन के दूसरे जलसा खानेवाल में होना था और वो शरीक ही नहीं हुए उसमें। कल उन्होंने हाफिजाबाद में अपनी इलेक्शन कैंपेन की पहली तकरीर 10 मिनट से भी छोटी रखी, मेरे मेरे राय के मुताबिक जो मैंने सुनी वो 10 मिनट से भी छोटी थी, लेकिन कामरान खान साहब कहते हैं कि 10 मिनट की स्पीच थी। ना ईरान के वाक़े का ज़िक्र किया, ना इलेक्शन का, ना नून लीगी मंशूर का, ना किसी इलेक्शन वादा का। आज तो मियाँ साहब ने खानेवाल जलसा से अपनी शिरकत ही गायब कर दी। शायद मुंतज़िर हैं कि कौमी सलामती कमेटी का आज शाम 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से क्या फ़ैसला आता है।
खबर इसके अंदर ये है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो आज होने जा रहा है उसमें डिसाइड होगा कि जनाबे वाला 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम या यहाँ पर एक चीज समझने वाली जो है, जो मेरे नजदीक समझने, जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क पुट अप कर रहा हूँ बार बार, नवाज शरीफ साहब के लिए मैदान खाली कर दिया गया है, बल्ले का निशान नहीं है, उम्मीदवार उठाए जा रहे हैं। आज भी कासरो साहब को फैसलाबाद से साबिका सूबाई वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अब मौजूदा हालात के अंदर, ये सिलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, उनके साथ क्या हुआ हम सब ने विटनेस किया। उठा लिया गया आज उनको, और पब्लिकली रोड के ऊपर से जाते हुए जमानत के बाद उठा लिया गया। कोई कुछ बोला भी नहीं है, लोग चुप करके तमाशाई बनकर वहां से गुजरते रहे। इन हालात के आगे क्या चाहिए नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को? मतलब उनके लिए सब कुछ फील्ड तक क्लियर करके दे दी गई है कि हाँ, बॉल आपके सामने रिड़ता हुआ आ रहा है, आपने सिर्फ छक्के मारने हैं, उसके ऊपर आपको बॉलर भी नहीं है आपके सामने, देयर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बट स्टिल फ्राइटेंड है एक एंगल, या कुछ और लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम के ऊपर इलेक्शन हो। फिर मेरा उसके ऊपर अपना ही ये एनालिसिस आता है कि अगर एक चीज का नुकसान है तो उसका किसी को फायदा भी तो है। इस अगर इलेक्शन नहीं होते तो सबसे ज्यादा फायदा किसका है? तो वो केयर टेकर सेटअप का है। मौजें लगी हुई है, लॉटरी निकल आई हुई है कि जो लोग शायद कभी काउंसलर भी ना बन सकते, वो वजीर आजम और निगरान वज़राए आला और वजीर बनकर इंजॉय कर रहे हैं, और वही प्रोटोकॉल ले रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, वहाँ पर मीटिंग्स भी हो रही हैं, हर जगह पर शिरकत भी कर रहे हैं। तो शायद वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। तो फिर सवाल ये है कि केयर टेकर जो जिनका काम ही सिर्फ इलेक्शन करवाना था आइन के मुताबिक, वो बिल्कुल इलेक्शन नहीं करवा रहे, बिल्कुल भी इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। आखिर में इसी एक चीज के साथ एक और आज का वाकया मिला लीजिए। आपको पता है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप, जो टियर 1 की लीडरशिप है, उसमें चली गई हुई है, स्पेशली गिरफ्तारी के बाद तक। तो बच्चा बच्चा पूरे पाकिस्तान का डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जानता है। उनके तारुफ कई हैं, मैं मुख्तलिफ तारुफ है। सबसे बड़ा तारुफ तो उनका ये बनता है कि वो कैंसर सर्वाइवर होते हुए फाइट बैक कर रही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। फिर वो पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े पिलर नवाज शरीफ साहब से मुकाबला करती हैं, उनसे उनका मुकाबला चल रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं एट दिस मोमेंट। बट सवाल फिर वही आता है, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि आज जब उनको अदालत में पेश किया गया तो मीडिया बहुत सारा था, और मीडिया इसलिए भी ज़्यादा हाईलाइटेड डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के इलेक्शन करीब आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब उनके मद्दे मुकाबले। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने मीडिया से बात करने की कोशिश की, तो उन पुलिस ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, आप बात नहीं कर सकती मीडिया से। तो वहां पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने रिएक्ट किया, आज पहली दफा रिएक्ट किया थ्रू आउट 9 मई के बाद, उनकी गिरफ्तारी से बाद तक। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा जी मैं पहले कैद में हूँ, इतनी देर होगी मुझे आप लोगों ने जेल में डाला हुआ है, इससे आगे मुझे फांसी दे दो। और फिर वो कमरे के अंदर बैठ गई। उन्होंने कहा जनाब मैं यहाँ से तब हिलूंगी कि अगर मुझे मीडिया से बात करनी देगी की इजाजत दी जाएगी। वहां से एक रिपोर्टर ने यह भी रिपोर्ट किया, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मुझे नहीं पता मैं किस हद तक रिलाय कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। वहां एक रिपोर्टर ने यह भी रिपोर्ट किया कि जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा वहां पर एहतजाज कर रही थी कि मुझे मीडिया से बात करनी है, मीडिया से बात किए बगैर मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली, मैं यहीं पर बैठी हूँ, उठाकर फेंको मुझे जेल में। यहाँ तक उन्होंने कहा उठाकर मुझे फेंको उसके अंदर, गाड़ी के अंदर, और ले जाओ यहाँ से, लेकिन मैं खुद नहीं हिलने वाली। तो एक रिपोर्टर ने शायद ये भी वहां से रिपोर्ट किया है कि वो कहते हैं कि वहां पर जो पुलिस वाले इकट्ठे हो गए सारे, और वो जो सारा ये एपिसोड चल रही थी, तो एक पुलिस वाले ने कहा कि डॉक्टर साहिबा मेरे सारे घर वालों ने पीटीआई को वोट देना है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन सारी चीजों की क्या जरूरत है? सो इस तरह की हैपनिंग्स भी हैं, इस तरह की डेवलपमेंट्स भी हैं जो हो रही हैं। बट अगर इनको बोला जाए, अब 2-3 चीजों का आप इनको सीक्वेंस को मिलाते रहिए। इमरान खान साहब टीवी के ऊपर दिखाने की, पीटीवी स्पोर्ट्स जो है, मतलब स्पोर्ट्स चैनल जिसका पॉलिटिकल लेना देना कोई नहीं है, वो इमरान खान साहब की शक्ल दिखाने का से कासिर है। क्योंकि स्पोर्ट्समैन होते भी, क्रिकेटर होते भी जनाब, आप उनकी फोटो या वो दिखाने से कासिर है। आगे चलिए, तो नवाज शरीफ साहब कोई मंशूर नहीं देना चाहते, या है ही नहीं है, या अवाम से रब्त ही कट चुका हुआ है, इतने डिस्कनेक्टेड हैं, इतने वो अफसुर्दा या इतने गमगीन हैं अपनी करंट पॉलिटिकल पार्टी की सिचुएशन को लेकर कि वो तकरीर भी 2-4-6 मिनट की पहली इंतखाबी जलसे में कर कर साइड पे हो जाते हैं। आगे चलिए, तो फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, फिर तहरीक इंसाफ, बंदे उठाए जा रहे हैं, फैसलाबाद से उठा लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को आज भी रिपोर्टर्स और मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं है। तो फिर एंड में सवाल फिर ये आप तमाम लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, उसका जवाब प्लीज जरूर दीजिएगा। क्या 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो मौजूदा घुटन के माहौल के अंदर इलेक्शन, क्या इस तरह के इलेक्शन हैं जो इस मुल्क में स्टेबिलिटी ला सकें, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकें? क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। या इससे खलीज सियासी जमातों का मजीद बढ़ेगा? क्या नून लीग को ये फीलिंग आना स्टार्ट हो गई है कि उनके साथ हाथ हो गए, जो पहले कहते हैं ना साड़ी गल हो गई, तो क्या अब उनको ये फील आना स्टार्ट हो गई है कि साढ़े नाल हाथ हो गए? क्या आज भी
जिनके लिए सारी लेवल प्लेइंग फील्ड जो थी उखाड़ कूड़ कर, पिच शिच उखाड़ कर, विकटें विकटें उखाड़ कर फेंक दी हैं, क्या उस सियासी जमात के रहनुमा, साबिक वजीर आजम, मल्टीपल टाइम साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जो है, वो सियासत में इतने नापुख्ता निकले कि उनको भी अभी यकीन नहीं है कि सब कुछ फील्ड सेट करके भी इलेक्शन नहीं हो रहे? और आखिर में क्या इसी सारे माहौल के अंदर एक तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों, तमाम ताकतों से इतनी मजबूत हो चुकी है कि उनके डर से इलेक्शन से भागना पड़ रहा है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।